तो आज हम लोग चर्चा करेंगे महामृत्युंजय मंत्र पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कई लोग इस पे बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र से जो है हम लोग अकाल मृत्यु जो है जो वो टाल सकते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं और कई लोग को इसका रिजल्ट भी मिलता है। तो मैं आपको एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अबाउट महामृत्युंजय मंत्र। आप लोग मेरे को बोल सकते हैं कि अंधविश्वास या आप लोग जो भी बोल सकते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट ऑन दैट, बट मैंने ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे पता है एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आप इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नहीं मानना आपके ऊपर है। तो मेरी बुक लॉन्च का समय था कुछ 2022 की बात कर रहा हूँ आपको। मेरी फर्स्ट बुक थी जो ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिव। तो मैंने बहुत भागा दौड़ी की थी उस समय। करीब यानी सोता कम था और बोलते हैं 2-2 घंटे की स्लीप लेता था मैं। मैंने महीनों तक ऐसा हो गया था। तो कैसा बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था वो क्षण, ठीक है, क्योंकि पहली बुक थी तो उसके लिए प्रचार और बोलते हैं ना उसके लिए बहुत कुछ अलग अलग स्टेट में भागा दौड़ी करना। कभी दिल्ली गया, कभी नोएडा, कभी हैदराबाद, तो कभी पुणे, तो कभी सूरत, हर जगह जो है मैं भागता रहा। तो मैं जब दिल्ली से जब मैं मुंबई आया वापस, तो 2 दिन बाद रात का समय था मेरा। मेरे साथ तब मेरी माता जी थी, स्वर्गीय माता जी, जो अभी नहीं रही। तो उस समय मेरे को हल्का सा इधर बोलते ना चेस्ट पेन जैसा लगा था और मेरा लेफ्ट आर्म जो है वो पूरा नम हो गया था। तो आसार तो वो काइंड ऑफ हार्ट अटैक के ही थे, हल्का सा, ऑल्दो कोई बड़ा नहीं था वो। लेकिन मेरे को अचानक से मैंने अपनी माता जी को बताया, ठीक है, कि इस तरह का मेरे साथ जो है वो हो रहा है। माता जी डर गई और फिर कैसे हम लोग तो गुरु नानक हॉस्पिटल पहुंचे। तो लोग ने जब टेस्ट वेस्ट किया, ECG, कार्डियोग्राम वगैरह उन लोग ने किया, तो बोला कि भाई कुछ तो हलचल है हार्ट में, तो इनको ICU में एडमिट करना पड़ेगा। तो खैर मैं डरा नहीं, ठीक है। मेरे दिमाग में जो है वो 2 चीज चल रही थी। एक तो सबसे पहली बात तो क्यों ना शास्त्रों को अपने ऊपर अप्लाई करें। एक तो सबसे पहली बात कि ऐसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, गीता में भी वर्णन है कि अगर आखिरी समय पे आप जिसको याद करते हैं आप उधर ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इमेजिन करने लग गया था कि शिवलोक में नंदी मिलेंगे, ठीक है। मैं आई वॉज रेडी फॉर दैट। नंदी मिलेंगे मुझे, फिर भगवान गणेश से मुलाकात होगी। तो इस तरह से मैं इमेजिन करने लगा था, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड पे करने लगा था, क्योंकि शास्त्रों को अप्लाई खुद भी करना चाहिए। और दूसरी बात, फिर मैंने सोचा कि मैंने जो है अपने बुक में महामृत्युंजय मंत्र का जो है मैंने उसका एनालिसिस किया, तो क्यों ना अपने ऊपर आज अप्लाई करूं और देखूं आज कि क्या ये रियली वर्क करता है क्या महामृत्युंजय मंत्र। तो मैं जो है जब वो लोग चेक करने लगे, तो मैंने जो महामृत्युंजय मंत्र है वो रटना शुरू किया कंटिन्यूसली फॉर, बोलते ना मेरी आंख बंद थी, वो लोग पता नहीं क्या क्या टेस्ट कर रहे थे और मैं अपने मन में शिव जी को याद करके महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप कर रहा था। और ये कंटिन्यूसली होता रहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा, ठीक है। पता नहीं कितना देर तक मैं एक नींद में चला गया था। फिर पता चला कि विद इन अ स्पैन ऑफ बोलते ना कि 1 घंटे 2 घंटे की बात थी, मेरे फिर से टेस्ट किया गया वहीं ICU में, सब कुछ नॉर्मल। बोला इसको तो कुछ नहीं है हार्ट में, अब तो कुछ नहीं बता रहा है भाई 2 घंटे में।
और हार्ट पेशेंट को विद इन 24 आवर्स के भीतर उसको डिस्चार्ज कर देना आईसीयू से सीधे, ये सरप्राइज की बात थी। ठीक है, तो महामृत्युंजय मंत्र का बहुत ही साइंटिफिक रीजन होता है। कई लोग बोलते हैं ना मंत्र की शक्ति क्या होती है, भाई मंत्र से तो कई हम लोग जो है दूसरे लोक में चले जाते थे। मंत्र एक तरह का साइंस है जो कि हम लोग अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं, जो हमारे ऋषि ही समझे थे उसको। ठीक है, तो इसीलिए बोलते ना कि अगर आपको बोला जाता है कि जब भी अकाल मृत्यु टालनी है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए। ये नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी उससे, लेकिन अगर आपकी अकाल मृत्यु हो रही है, जो एक सबकी बोलते ना कि एक समय निर्धारित है सबके लिए, उसके पहले आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ बोलते ना ये सब भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी मृत्यु निर्धारित है तो फिर डेफिनेटली फिर आप चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करेंगे तो भी उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई जरूर करने का। यही मेरे महामृत्युंजय मंत्र जाप का एक्सपीरियंस है। नमस्ते।